डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे मूल्यह्रास के बारे में। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको हम घिसावट भी कहते हैं, घिसावट या मूल्यह्रास। तो ये आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसके बारे में आप जानेंगे कि मूल्यह्रास क्या होता है। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपकी चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी कि मूल्यह्रास किस तरह से निकल कर आता है। और ये वीडियो आपके लेसन जो 14 चल रहा है, ये लास्ट वीडियो है, यानी आपका लेसन 14 आज कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, यानी जो उत्पादन प्रक्रिया है के दौरान जो भी परिसंपत्तियों जैसे प्लांट मशीनरी के मूल्य में होने वाली गिरावट को मूल्यह्रास कहा जाता है। यानी मूल्यह्रास का जो प्रतिशत है वो स्थिर परिसंपत्तियों की आयु के आधार पर निकाला जाता है। मूल्यह्रास क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि मूल्यह्रास क्या है। जो उत्पादन के दौरान जो प्रक्रिया, इसके दौरान जो मशीनें जो लगी हैं, जो प्लांट्स लगे हैं, उनमें जो गिरावट हो रही है, उनका अवमूल्यन हो रहा है, तो ये कहलाता है मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास को निकालते कैसे हैं, इसका एक मेथड है कि जो किसी भी मशीनरी या प्लांट का उसका जो मूल्य है और उसकी आयु के आधार पर उसको निकालते हैं, यानी मूल्य को आयु से भाग दे देते हैं, जिससे वो मूल्यह्रास निकल के आता है। तो प्यारे बच्चों, मूल्यह्रास का प्रतिशत स्थिर परिसंपत्तियों की आयु के आधार पर निकाला जाता है। जब स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य को उसके आयु वर्षों से भाग दिया जाता है, तब हमें मूल्यह्रास प्राप्त हो जाता है। यानी मूल्यह्रास कब प्राप्त होता है, यानी जो उसके मूल्य है उसकी जो आयु हो गई है उस वर्षों से भाग देते हैं तो मूल्यह्रास प्राप्त हो जाता है। यह मूल्यह्रास राशि व्यापारिक खर्चों का एक अंग है, जिसे शुद्ध लाभ की गणना के लिए सकल लाभ में से घटाया जाता है। अगर हम शुद्ध लाभ निकालें तो जो सकल लाभ है उसमें से उसको घटा करके हम शुद्ध लाभ निकाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है। स्थिर पूंजी का उपभोग, इसका अर्थ उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर पूंजी अथवा स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य का उपभोग या ह्रास है। मूल्यह्रास के कारण समय समय पर स्थिर परिसंपत्तियों का पुनः उत्पादन जरूरी हो जाता है। यहाँ पर ये बता दें कि जो भी परिसंपत्तियाँ हैं, यानी जो भी आप प्लांट्स हैं या मशीनें हैं, उनके जो मूल्य के का उपभोग, जो मूल्य के ह्रास का कारण समय समय पर स्थिर परिसंपत्तियों का पुनः उत्पादन जरूरी हो जाता है। यानी कि जो भी परिसंपत्ति में गिरावट आ गई है और उसको फिर से उसका स्थापन, यानी उसका जो है पुनः उत्पादन जरूरी हो जाता है। स्थिर परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन हेतु फंड्स या कोषों का प्रावधान करना जरूरी हो जाता है। अब हम ये किस तरह से पुनः स्थापन करेंगे, उसके लिए फंड्स की आवश्यकता होगी, कोषों की आवश्यकता होगी। जब हम किसी भी परिसंपत्ति का पुनः स्थापन करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए फंड्स की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर फंड्स का प्रावधान करना जरूरी हो जाता है। इस प्रावधान का अनुमान वार्षिक आधार पर लगाया जाता है। यानी जो यहाँ पर हम प्रावधान करेंगे पुनः स्थापन का, उसका अनुमान वार्षिक आधार पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए
इसको समझ लीजिए आप इस तरह से कि यदि एक मशीन, कोई मशीन जो है 20 लाख रुपए में खरीदी जाती है, इसको आप इस तरह समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई मशीन जो है वो 20 लाख, मान लिया कोई मशीन जो है वो 20 लाख की खरीदी जाती है। यहां पर ये रुपए, और 20 लाख की कोई मशीन खरीदी जाती है और उसके उपभोग की प्रत्याशित जीवन अवधि 10 वर्ष है। इनकी जो जीवन अवधि है प्रत्याशित, दस वर्ष है। मशीन की प्रत्याशित जीवन अवधि 10 वर्ष है। तो फंड्स का वार्षिक प्रावधान जो हुआ वो 10 वर्ष के बाद मशीन का पुनः स्थापन करना पड़ेगा। यानी इसकी अगर अवधि जो है, जीवन उसकी अवधि है 10 वर्ष है, तो जो उसको दोबारा जब उसको हम पुनः स्थापन करेंगे उस मशीन का, तो उसके लिए फंड्स की आवश्यकता होगी। और फंड्स, कितना फंड चाहिए होगा, तो उसके लिए ये हम क्या करते हैं, जो मूल्य है, मूल्य में से अवधि को, जीवन अवधि को भाग देते हैं। इससे ये निकल के आ जाता है पुनः स्थापन करने हेतु पुनः स्थापन, जो मशीन का पुनः स्थापन करने हेतु कितना चाहिए होगा फंड। हम जो मूल्य है उसको हम जीवन अवधि से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। यानी कि पुनः स्थापन करने हेतु हमें 2 लाख रुपए जो है वो ये आएगा निकल करके, और इसे मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहा जाता है। इसी को हम कहते हैं, जो 2 लाख रुपए आया निकल करके, मूल्यह्रास आरक्षित कोष। तो यही जो है 2 लाख रुपए, ये हो जाएगा मूल्यह्रास आरक्षित कोष रुपए। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीख रहे थे गिसावट या मूल्यह्रास के बारे में, डिप्रिसिएशन, और इसको हम कैसे निकालते हैं। इसको आप फार्मूला आपको दे दिया गया कि इस तरह से हम इसको अगर हमें निकालना है तो हम इस फार्मूला की लगा करके, सूत्र लगा के निकाल लेंगे कि मूल्यह्रास किस तरह से आता है। जो भी प्लांट या मशीन का जो मूल्य है, उसकी जो अवधि है, उसकी जीवन अवधि से, यानी जो वित्तीय वर्षों के लिए उसको यूज किया गया है, उससे डिवाइड करके हम मूल्यह्रास निकाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।